नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ में मौजूद हैं। जैसे कि आप साफ तौर पर जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इन्हीं विधानसभा के मद्देनजर मैं यहाँ पर मुंबई में मौजूद हूँ और फिर यहाँ के जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बड़ी लीडरशिप है और एक बड़ा प्रतिनिधित्व है। बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2009 से लेकर के लगातार प्रत्याशी का चुना जाना और फिर 2024 में उनको मौका मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ईशान्य मुंबई जिला महामंत्री हूँ। तो सर, क्या लग रहा है कि 2009 से हुई शुरुआत और ये 2024 तक का सफर आपने तय करा है, इसमें कौन से ऐसे विकास कार्य करे जिनमें आप आम जन को लुभाने में अब तक सफल रहे? क्या वजह है? 2009 से लेके 2024 तक राम कदम साहब ने हर एरिया में विकास के जो काम किए हैं, उस विकास के काम के मुद्दे पर ही हम लोगों के सामने जाते हैं। विकास के काम के साथ राम कदम साहब ने खुद के खर्चों से बहुत कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख लोगों को अलग अलग प्रकार की यात्राएं की है। और राम कदम साहब का पर्सनल संपर्क हर एक आदमी से इस विभाग में है और हर एक आदमी के लिए कुछ ना कुछ वो हमेशा मदद करते हैं। अपने एरिया में कम से कम 18 से 20 हजार लोगों का ऑपरेशन आमदार राम कदम साहब के द्वारा किया गया है। एक ऑपरेशन के लिए कम से कम हमारे पास 5 से 6 लोगों की टीम है जो ये पूरा ऑपरेशन देखते हैं और इससे दुआओं का काम भी हमको मिलता है। विकास है, आरोग्य की सेवा है और उसके साथ यात्रा है। ये तीनों चीजों का अनोखा संगम हमारे घाटकोपर में देखा मिलता है। उसके बाद राम कदम साहब का जो ऑफिस है वो हमेशा लोगों के लिए खुला होता है। राम कदम साहब उसमें 3 दिन वहां पे मिलते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार राम कदम साहब 3 दिन वहां पे मिलते हैं। बाकी के दिन में सब ऑफिस में लोग रहते हैं और पूरा लोगों जब भी लोगों को जाता है तो रिस्पेक्ट लोगों के मिलते हैं। और अभी के जो कैंडिडेट आए हुए हैं ये 6 महीने पहले कहाँ थे ये लोगों को ही पता नहीं था। तो अभी 6 महीने पहले के बाद अगर कोई आके यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होता है तो लोग कैसे क्या बोलेंगे। और पिछले 15 सालों से राम कदम साहब लोगों से जुड़े हुए हैं और हर सुख दुख में राम कदम साहब लोगों का साथ देते हैं। आपने यहाँ पर विकास की बात करी और फिर वहीं पर आस्था की बात करी, तो ठीक है, आस्था का विषय एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आम जन जो संतुष्ट है वो विकास कार्यों से संतुष्ट है, आप साफ तौर पर जानते हैं कि। लेकिन जब मैं विपक्ष में जा रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ अन्य लीडरों से, तो वो सीधा कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर वही मुद्दे बरकरार हैं। पानी की समस्या वो बरकरार है, रोड मैप को लेकर के भी बात कर रहे हैं। वहीं पर जो कि आपकी नगर पालिका है उसमें बोलते हैं कि फंड तो आता है लेकिन वो रिटर्न क्यों हो रहा है, वो खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो हमेशा ही गर्मजोशी से उठाते हैं और उठाना भी चाहिए क्योंकि आम जन की बात को कोई भी उठा सकता है। तो फिर आप मेरे को ये बताइए कि ये जो पानी की जो समस्या है इसमें लगातार इसमें डिले होता रहे, आपको 15 साल मिले, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना में फिर प्रतिनिधित्व के तौर पर जो जी करने जा रहे हैं इसका, तो इसके बारे में मेरे को कुछ बताइए। पानी की समस्या बारे में राम कदम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये 124 का जो वार्ड है उसके लिए राम कदम साहब ने यहाँ पे जो पानी की टाकी है वो बढ़ाने की कोशिश की है। जब पानी की टाकी बढ़ेगी तब लोगों को पानी आएगा। अभी यहाँ की जितनी पाइपलाइन है पूरे वार्ड क्रमांक 124 का ही बता रहा हूँ, तो ये पूरी पाइपलाइन हमने चेंज की है और अभी उन लोग को पानी वहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बाद वार्ड क्रमांक 123 जो विक्रोली पार साइड का बड़ा एरिया है उसमें कम से कम लोक वस्ती पहले कितने थी, पहले 60 से 70 हजार लोग थे, अभी लोग बढ़ गए हैं। लोग कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख हो गए। जब तक पानी की टाकियां नहीं बढ़ेंगी तो पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास विक्रोली पार साइड में आनंदगढ़ करके एक टाकी है, वही टाकी में सब पानी आता है और वही टाकी से पानी ऊपर वर्षानगर के टाकी में चला जाता है। राम कदम साहब ने यहाँ पे जो शिवाजी मैदान है, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं है, यहाँ पे कोई भी पूरी पहाड़ी इलाका, यहाँ पे जगह किधर भी नहीं है, तो राम कदम साहब ने अपना जो शिवाजी मैदान है उसके पीछे 52 लाख लीटर का पानी का टाकी पास करके लिया है। लेकिन कुछ यही विरोधी पक्ष वालों ने, खाली मैदान था, उस मैदान के नीचे पानी की टाकी बनने वाली थी और मैदान वैसे ही रहने वाला था, तो ये कुछ विरोधी दल के लोगों ने इसको रुका दिया। नहीं तो 52 लाख लीटर का पानी का टाकी अगर बन जाता था तो आज हमको रामनगर से लेके पूरा वर्षा नगर तक जो पानी की किल्लत है वो हमारी खत्म हो जाती थी। और बीएमसी ने इसके टेंडर प्रोसीजर भी किए है और इसके साथ में 48 करोड़ का टेंडर भी पास हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का थोड़ा विरोध कैसा है क्या, उसके बाद हम उसका डिसीजन लेंगे। लेकिन वो अगर हो गया
तो रामनगर से लेके वर्षा नगर तक पानी के टाकी का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगा नहीं। और यहाँ की जो पानी की टाकी है, वर्षा नगर की पानी की टाकी, वो एक संस्था चला रही थी और उसके पहले संस्था ने बहुत सारे लोगों को अनऑथोराइज कनेक्शंस दिए। राम कदम साहब ने इसका एक पॉलिसी बनाया और ये जितनी टाकियां है, ये सब टाकियां कौन हैंड ओवर करे? बीएमसी हैंड ओवर करे, क्योंकि बीएमसी अगर हैंड ओवर करेगी तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसका जो बिल का खर्चा, वो सब कौन करेगी? बीएमसी करेगी, क्योंकि बीएमसी के पास पैसा है। ये प्राइवेट टाकी वाले हैं, ये कुछ भी बोलते नहीं है। आज वर्षा नगर के टाकी का बिल 10 करोड़ रुपया पेंडिंग है, आज रामनगर के टाकी का बिल 2 करोड़ रुपया पेंडिंग है। जितनी टाकी है उनका कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया बिल पेंडिंग है, तो वो कौन भरेगा? तो अब ये सब पॉलिसी हमने राम कदम साहब ने कमिश्नर के पास जो कि क्वेश्चन किया, जिनसे पैसा लेना है उनसे लो, लेकिन लोगों को इसको तकलीफ नहीं देना चाहिए। ये सब टाके हैंडओवर की प्रोसीजर शुरू हुई है, अभी लास्ट मोमेंट में उनको नोटिस देके पूरा लीगली उनको निकाला जा रहा है और ये पूरी टाकी अभी बीएमसी हाथ में ले रही है। वर्षा नगर के टाकी का जो प्रपोजल है वो भी राम कदम साहब ने दिया है, वो भी उसका भी टेंडर निकला हुआ है, तो उधर भी लोगों के लिए अलग से टाकियां बनेगी और ये टाकियां जब बीएमसी लेगी तब ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व होगी। अभी तक ये टाकियों के पास क्या, बीएमसी के अधिकारी पास जाते तो बीएमसी के अधिकारी क्या बोलते, ये तो टाकी प्राइवेट लोग चलाते, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों के प्रॉब्लम वर्षा नगर के वैसे ही रहेंगे। आज आनंदगढ़ टाकी के माध्यम से होता है, तो आज आनंदगढ़ की टाकी जब सवेरे वो 6 बजे से शुरू होती है और रात को 1:30 बजे तक चलती है, 1:30 बजे तक लोगों को पानी जाता है। फिर जो 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइमिंग है, वो टाइमिंग में टाकी भरी जाती है और फिर सवेरे से वापस उसका ये होता है। तो इस तरीके से वो कंडीशन है, जब तक टाकी में पानी नहीं आएगा तो लोगों का पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। लेकिन ये पूरा प्रॉब्लम राम कदम साहब ने अभी सॉल्व किया है, अब ये छूटने की कगार पर आया हुआ है, ये खाली विरोध के कारण रह गया था। मैनिफेस्टो भी मैंने आपका देखा है, उसमें कहीं तक आपने इसका जिक्र किया है, तो वहीं पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं सिर्फ बाल बढ़ा लेना और फिर संकल्प लेना इस बात नहीं बनेगी। तो क्या संकल्प जो बाल बढ़ाया, क्या ये बढ़ाया कि जब तक पानी की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं जो बाल, कुछ ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ, राम कदम साहब ने कसम खाई है, ये इस चीज को कसम खा के 2 साल हो गए और 2 साल में उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं अपने घाटकोपर के लोगों को मैं पानी नहीं दूंगा तब तक मैं मेरे सर के बाल नहीं काटूंगा। उसकी हमारी पहली कड़ी भटवाड़ी में रामजी नगर करके इलाका था, वहाँ पे 5000 लोगों की बस्ती है। आज वहाँ पे पानी नहीं जा रहा था, 80% लोगों को अभी पानी वहाँ पे मिल रहा है और वहाँ से 200 लोगों ने हमारे पास मीटर लगाने का अर्जी किया। बोलती कि एक मीटर लगाने को 25,000 रुपया खर्चा आ रहा था। राम कदम साहब ने खुद अपने खिस्से से पैसा खर्चा किया और वहाँ पे 100 मीटर लगा के दिए और उसके बाद में अभी 80% वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हमारे पहाड़ी एरिया होने के कारण जहाँ सिद्धार्थ नगर का एरिया था उधर का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया राम कदम साहब ने। हमारे जीवदया लेन भटवाड़ी का जो एरिया था उधर का भी अभी हमने ये फिलहाल उसका भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। पारसीवाड़ी जो वार्ड क्रमांक 123 है, ये मतलब अभी रनिंग में जो हम लोग उद्घाटन नहीं करे, वहां जाके पाइप जो गिरे ना, ये राम कदम साहब ने पिछले 1.5-2 साल में जो काम किया वो एक स्टेप वाइज होगा, कोई ऐसा कोई होगा नहीं कि एक साथ मैंने बोला और सब हो जाएगा। लेकिन जो पानी की किल्लतें आई, जैसे जीवदया लेन का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भटवाड़ी में रामजी नगर का ज्यादा प्रॉब्लम है वो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, सिद्धार्थ नगर वार्ड क्रमांक 127 में उसका सॉल्व हुआ, वार्ड क्रमांक 123 में सबसे बड़ी मैंने जो आपको बात बताई कि वो जब पानी की टाकी होगी उसी बीएमसी के माध्यम से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 124 में यहाँ पे जो हमारी अभी जो 17 सोसाइटीज है, सोसाइटीज के पानी का चेंज करने का काम किया। चंद्रभागा आपने बहुत सारे जिक्र किए कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सिद्धार्थ नगर की बात की और भी जगह की बात की, तो कहीं तक जब हम उनों के बीच में जा रहे हैं कह रहे हैं कि पानी की समस्या मेन समस्या है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? आप कह रहे हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया, तो सर समस्या, अगर जो समस्या से निजात मिल गई होती तो वो लोग इस तरीके से नहीं बोलते। हमारे पास में उसके वीडियोज है, वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी की मेन समस्या है, ये जो चुनाव जो हो रहा है वो पानी की गंभीर समस्या को लेकर के हो रहा है। आप जो भी लोगों के पास गए ना, पहली बात तो जो लोगों के पास आप गए रहेंगे, विरोधी पक्ष वाले जो कैंडिडेट खड़े, वो 6 महीने पहले कहा था ये उनको पूछो, क्योंकि उनसे लोगों का संपर्क ही नहीं था। या अभी जो आए हुए कैंडिडेट है ये 6 महीने के पहले आए हुए हैं, इन्होंने पास एक भी ऐसा पर्चा नहीं रहेगा कि हमने कुछ काम किया। समाज सेवक अगर कोई आदमी इलेक्शन में खड़ा रहता है उसका पर्चा तो होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए क्या काम किया। तो ये दो जो कैंडिडेट हमारे खड़े हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। एक कैंडिडेट है जो 4 साल से गायब ही था, अभी तुरंत आ गया है, पार्टी ने उसको टिकट दिया है। और पिछले 4 सालों से ये शिवसेना के जो लोग थे वो पब्लिक के बीच में कहाँ थे? उन्होंने कुछ लोगों को काम ही नहीं किया। जितना काम किया है वो राम कदम साहब ने ही किया है। हाँ, थोड़ा बहुत पानी का प्रॉब्लम रह सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पूरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 20-25% पानी का प्रॉब्लम बाकी है, लेकिन आने वाले पीरियड के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर लगभग ये हमारा जो प्रॉब्लम है पानी का वो 100% दूर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है, कितना सशक्त कर पाए?
बहुत महिला को आज देखो, महिला को आत्मनिर्भर करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बचत गट की अलग अलग स्थापना की गई है। बचत गट के माध्यम से उनको अगर बिजनेस करना है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से उनको पैसा दिया जाता है। जो भी बिजनेस करते हैं वो करते हैं। अभी लाड़की बहन की हमारी जो योजना आई है, तो योजना के माध्यम से महिलाओं को एक राहत मिली है। उनके घर खर्चा करने के लिए थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है, हम नहीं करते कि पूरी सशक्त हो गई है, लेकिन जो उनके भाजी का जो प्रॉब्लम है, उनके उनके जो बच्चों का फीस का प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो मदद भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है ना। आपको क्या लग रहा है कि 23 तारीख में ये चुनाव जो बैलेंस्ड रहेगा? कुछ लोगों का मानना है कि कहीं तक ये चुनाव बीजेपी के इस बार पक्ष में नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं लगा। हम लोग ने जो लोगों का काम किया है, विकास का काम किया है, इसी बदौलत हम कहते हैं। और राम कदम साहब ने इतने लोगों का ऑपरेशन वगैरह किए, इतने लोगों की यात्रा है, तो समूह पूरे हर एक एरिया में जाके लोगों से जो हमारा संपर्क है, वो कोई भी कैंडिडेट का संपर्क नहीं है। 6 महीने पहले आए हुए कैंडिडेट है। और विकास, और उसके बाद में तीर्थ यात्रा, और उसके बाद में लोगों का ऑपरेशन, ये 3 चीजों में हमने लोगों से अच्छी संपर्क किए हुए, तो 100% हम लोग जीत के आएंगे। मैनिफेस्टो में बहुत सारे जो कामों का जिक्र करा है, चाहे ब्रिज की बात हो, चाहे शमशान घाटों का जो विस्तार देने की बात हो, कि मणिकर्णिका जो काशी का जो वो है, उसकी तर्ज पर हम यहाँ पर शमशान घाट का जो उसमें विद्युत भट्टी लगाने जैसी बात की है। तो क्या इनको जो विस्तार मिल पाएगा? जरूर, इसके टेंडर पोजीशन हो गई है। राम कदम साहब ने जो काम किया है ना, तो उसके टेंडर हो गए हैं। अभी खाली आचार संहिता की वजह से वो रुक गए, लेकिन टेंडर प्रोसीजर में आ गए हैं। और ये जो स्मशान भूमि का विकास है ना, तो पिछले 8-10 सालों से हुआ ही नहीं था ना। तो अभी जो बीएमसी का जो फंड आया है, तो बीएमसी के फंड के माध्यम से वो मणिकर्णिका घाट दोनों स्मशान भूमि का पास कर दिया। वहाँ पे दोनों अच्छा डेवलपमेंट राम कदम साहब के मार्ग से हो रहा है। 8 से 10 गार्डन है, गार्डन के डेवलपमेंट का काम अभी भी शुरू है। इस तरीके से पूरा जो मैनिफेस्टो दिया है ना, मैनिफेस्टो के हिसाब से पूरे घाटकोपर में 2 से 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। राजावाड़ी हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल बनना चाहिए, हिरनंदनी हॉस्पिटल, ये मांग राम कदम साहब ने की है। तो आज उसका 550 करोड़ का टेंडर भी निकला हुआ है। उसके बाद में श्रेयस से लेके बीकेसी तक 450 करोड़ रुपए का ब्रिज भी राम कदम साहब ने पास किया है। और वही उसी के साथ में हाईवे से लेके जहाँ दहीहंडी सिग्नल है, वहाँ जो राम कदम साहब की दहीहंडी लगती है, वहाँ पे 600 करोड़ रुपए का काम शुरू है। 30% काम ब्रिज का हुआ है। उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो रोड्स है, वो रोड्स भी राम कदम साहब ने डेवलपमेंट में डाले हुए हैं। तो बहुत काम राम कदम साहब की तरफ से पूरे एरिया में चल रहा है। अब देखते रहिए, पूरे घाटकोपर का विकास हो रहा है। 5 साल में पूरा बदला हुआ घाटकोपर आपको दिखेगा। लगातार विकास मुद्दों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, हालांकि मैं लोगों के भी जा रहा हूँ, वहीं पर लीडरशिप से भी लगातार मेरा जो संपर्क जारी है। इसी के साथ में बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार।